रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। जी हाँ, इस वक्त हम कलयुग में जी रहे हैं और हंस को दाना चुगते भी देख रहे हैं। जो जिस लायक नहीं है वही खुद को लायक मान बैठा है और जो लायक है उसी को नालायक बना दिया गया है। पर राजा राम के नाम पर जिस तरह की सियासत हमारे मुल्क में देखी जा रही है, उसे आखिर कौन सी राम भक्ति का नाम दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, पर बीजेपी ने राम मंदिर को ही तमाशा बना दिया। बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में कोई चुनावी मुद्दा नहीं है और बीजेपी ने राजा राम पर कॉपीराइट का दावा ठोक दिया, या फिर यूं कहें कि राम जी के नाम पर बीजेपी ने अपना दावा ठोक दिया है और अब राम जी केवल भाजपा और संघ के राम बनकर रह गए हैं। ये वो राम नहीं है जिनको दुनिया दशरथ पुत्र के नाम से जानती है। ये वो राम नहीं है जिनको दुनिया अयोध्या के राजा राम के नाम से जानती है। ये वो राम नहीं जिनको अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, बल्कि ये वो राम है जिनके नाम पर गेरुआ टोला नथुने फुलाता है, अपने हथियार दिखाता है और दूसरों को डराता धमकाता है। यूं समझ लीजिए कि राम जी के नाम पर हमारे देश में सब कुछ हो रहा है। हजारों करोड़ों के चंदे का हिसाब किताब भी लापता हो चुका है और अब तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उन लोगों ने दूरी बना ली है जिनका इस मौके पर रहना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य एक धर्म गुरु का ओहदा होता है। ऐसे में मौके पर अगर शंकराचार्य न पहुंचे तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है। पर बीजेपी जल्दबाजी में ऐसा करने पर तुली है। संघ परिवार और बीजेपी 2024 के चुनाव की घोषणा से पहले ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सिर्फ फुटअव्वल का देखने को मिल रहा है। जिस राम मंदिर के नाम पर संघ परिवार इतना नथुने फुला रहा है, अब आपस में ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और तो और एक दूसरे को लानत मलामत का सिलसिला शुरू हो गया है। दूर से खड़े मियाँ इस नज़ारे को मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। दबी जबां में कह रहे हैं कि आपस में खूब लड़ लो, पर मस्जिद तो मस्जिद ही है। चाहे कितना ही पेंट पॉलिश करके उसको मंदिर बना दो। एक साहब तो हवालात के हवा भी खा चुके हैं, पर हम किसी की जबान को थोड़ी ना रोक सकते हैं। लोग इस खेल तमाशे को देखकर मजा बना रहे हैं। बीजेपी ने जो तमाशा खड़ा किया, क्या उससे किसी का कोई भला होने वाला है? देश तो यही देख रहा है कि अभी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई और एक दूसरे को गलियाने का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब माया मिली न राम, इसे ही कहते हैं बीजेपी का अमृतकाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि जब किसी इलाके में एक से ज़्यादा चालाक मौजूद हैं तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। कुछ यही हाल राम मंदिर के बारे में सुनने को मिल रहा है। अभी राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे की औकात तौलने का काम शुरू हो गया। इतना बड़ा मंदिर और इतने बड़े बड़े लोग, पूरे देश से राम भक्तों की टोली अयोध्या पहुंच रही है। कई राज्यों ने छुट्टी का ऐलान करना भी शुरू कर दिया। पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम से पहले ही आपस में तू मैं का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर बैठी है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताकर जाने से मना कर दिया, पर चारों पीठ के शंकराचार्य ने क्यों दूरी बना ली है? बीजेपी के लोग खुलकर बोलने वाले धर्म गुरुओं को एंटी मोदी बता रहे हैं, जबकि शंकराचार्य से शास्त्र विरोधी बता रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि राम मंदिर एक लंबे इंतजार के बाद बन रहा है और अभी पूरा बना भी नहीं है। ऐसे में आधे अधूरे निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के खिलाफ है। शंकराचार्य बाकायदा इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को गलत बता रहे हैं। वो इस कार्यक्रम को शास्त्र विरोधी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर पूरी तरह से तैयार बनकर हो जाता तब प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए थी, मगर इतनी जल्दबाजी में ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मतलब राम मंदिर अभी पूरी तरह से बना भी नहीं और मूर्ति स्थापना का कार्य शुरू हो गया। पूरे देश में घूम घूम कर इसका प्रचार भी किया जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने पुष्टि की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। हालांकि पहले आडवाणी के नहीं आने की खबर मिली थी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सम्मान और आस्था की नजरों से देखा जाता है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इनमें से श्रृंगेरी मठ, जो रामेश्वरम तमिलनाडु में मौजूद है, रामेश्वर पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज हैं। वहीं गोवर्धन मठ, पुरी उड़ीसा, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज हैं। शारदा मठ, द्वारका, गुजरात, शंकराचार्य सदानंद महाराज। इसके साथ ही ज्योति मठ, बद्रिका, उत्तराखंड, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज है। इन मठों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के वक्त तय हो चुका है तो फिर शंकराचार्यों ने यहाँ जाने से दूरी क्यों बना ली है?
ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के उस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भड़क गए हैं, जिसमें चंपत राय ने कहा कि राम का मंदिर रामानंद परंपरा है, मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव और शाक्तकार नहीं है। चंपत राय के इस बयान पर अभिमुक्तेश्वरानंद भड़क चुके हैं और उन्होंने सवाल किया कि अगर मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो फिर चंपत राय वहां क्या कर रहे हैं? ये लोग वहां से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंपे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। चारों शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्य के दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहां रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढाया गया तब कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करें, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। धर्मशास्त्र के हिसाब से हम स्वयं चलना चाहते हैं, जनता को चलाना चाहते हैं। राम है, यह हमें धर्मशास्त्र ने ही बताया है। जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं, इसलिए कोई शंकराचार्य वहां नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी ने एक चैनल से कहा कि राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों, ये जरूरी है। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। निश्चलानंद स्वामी कहते हैं कि कौन मूर्ति का स्पर्श करे, कौन ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो। अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है। ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। स्वामी निश्चलानंद कहते हैं कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। मैं वहाँ गया तो मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, वहाँ से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना उचित नहीं। पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर वो कहते हैं कि अगर 2 साल बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो मैं प्रश्न उठाता कि मूर्ति की प्रतिष्ठा ढंग से होनी चाहिए। अभी अयोध्या में शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जा रहा और कोई कारण नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं नाराज़ होता ही नहीं हूँ। मतलब अभी से शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा के विरोधी हैं। शंकराचार्य जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते, पर बीजेपी जल्दबाजी कर रही है। बीजेपी राम जी के नाम को सियासी तमाशे में तब्दील कर चुकी है। बीजेपी ने धर्म को पॉलिटिकल टूल्स में तब्दील कर दिया, जिसे अब नेताओं को तय किया जा रहा है कि अब क्या करना चाहिए। जब शास्त्रों के जानकार शंकराचार्य शास्त्रों के अनुसार ही प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जल्द से जल्द इस कार्यक्रम करके चुनाव में कूदना चाहती है, तो ऐसे में सवाल है कि आखिर राम किसके हैं? हिंदुओं के राम हैं या फिर बीजेपी के? इस बात को ज़रा गौर से सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।